तो बच्चों स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मिस्टर एनसीईआरटी क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का तो पॉलिटिकल साइंस का हम चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे लोकतंत्र क्या चीज़ है और लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है किसी देश के लिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, बहुत ब्रीफ तरीके से पढ़ेंगे और मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताऊँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं इसका। ये कह रहा है लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। हम बहुत सरल भाषा से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमें परिचय देने की बात कर रहा है कि लोकतंत्र क्या चीज़ है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। इन्हें ये क्या करते हैं, बहुत सरल भाषा में शुरुआत करते हैं और फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं पर व्यवहारिक करते जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषता को चिन्हित करना है। ये बता रहे हैं कि जो मतलब सरकार है उसकी जो लोकतांत्रिक होने की विशेषताएं हैं उसको ये बताएंगे इस अध्याय में। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो लोकतांत्रिक सरकार है और जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है उसमें हम अंतर स्पष्ट अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र का बेहतर परिभाषा पर आएंगे। तो ये बता रहा है कि लोकतंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे अंत तक अध्याय ही, और फिर हम अच्छी जो उसकी ब्रीफ बड़ी जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम जानेंगे धीरे धीरे करके। ये कह रहा है समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। सबसे ज़्यादा जो देश है उनके पास लोकतंत्र ही है। तो ऐसा क्यों है, तो इनके बारे में भी हम आगे चल के जानेंगे। कौन कौन सी चीज़ें से दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती हैं, क्या यही शासन की सर्वोच्चतम विशेषता है। तो ये चैप्टर पढ़ लेने के बाद हम इसका अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण कर पाएंगे कि यह चीज़ सत्य है या नहीं है। अब बात करते हैं इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। तो इनके बारे में भी हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना अध्याय। सबसे पहले यहाँ आता है लोकतंत्र क्या है। आप देख सकते हैं लोकतंत्र क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आता है लोकतंत्र क्या है। अभी क्या है, आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। तो ये बता रहा है कि लोकतंत्र की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। तो उसमें दिखा रहा है लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें दोनों के बारे में सरकार की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखनी है। तो सबसे पहले यहाँ कहानी दी हुई है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये कह रहा है परिभाषा की ज़रूरत क्यों है। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाएगा। लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। चलिए अब हम कहानी पढ़ लेते हैं कि क्या कहानी है। सबसे पहले मैरी शुरुआत करती है क्वेश्चन पूछने में। मैरी कहती है मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैरी बोलती है कि पहले तो हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा 6, 7, 8 क्लास में। लोकतंत्र की विशेषताएं हैं कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी थी हमने। लोकतंत्र किन किन देशों के पास लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या होता है, थोड़ा बहुत हमने 6, 7, 8 क्लास में जाना था। अब ये कह रही है कि ये पहले हमने लोकतंत्र के बारे में जान लिया, अब हम लोकतंत्र की परिभाषा की बात कर रहे हैं। यहाँ आके हम क्या कर रहे हैं कि लोकतंत्र की डेमोक्रेसी की परिभाषा है उसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। तो ये वो अपने मैम से कहना चाह रही है। चलिए इसकी बात को जवाब देते हैं। मेरे को कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब, क्या ऐसा ठीक नहीं होता। ये कह रही है कि इस काम को तो हमें पहले ही कर लेना चाहिए था, लोकतंत्र के बारे में जानना। अब लिंदगो मैडम क्या कहती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा नहीं करते। वो बता रहे हैं तुम्हारी बातों में दम है, तुम मतलब ठीक कह रही हो, लेकिन हम सामान्य जीवन में भी अपने ऐसा ही काम करते हैं। अब वो बताते हैं कैसे। क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं। तो बता रहे हैं कि हमने जब छोटे थे तो हमने कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग बहुत किया है। तो क्या है, तो पहले इनका उपयोग करने से पहले क्या हमें परिभाषा पता स्पष्ट करना जरूरी मानते थे क्या हम। ये जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वसामान्य परिभाषा है। शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। तो कह रही है मैम, कह रही हैं कि इन शब्दों का अर्थ यहाँ पर बहुत स्पष्ट नहीं है और क्या कह रहा है, ये सर्वमान्य परिभाषा है। ठीक है,
फिर मैरी क्या करती है, मैरी कहती है फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है। मैरी कहती है जब शब्दों का ही स्पष्टीकरण हो जाएगा तो परिभाषा की क्यों ज़रूरत है। फिर मैम क्या कहती है, मैम की बात सुनिए। मैम कहती है हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। मैम कह रही है हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब क्या होता है शब्दों का उपयोग करने में बड़ी कठिनाई होती है। ये कह रहा है जब हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। तो इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये बता रही हैं कि बारिश की परिभाषा की ज़रूरत, मतलब बारिश की परिभाषा होती है उसकी ज़रूरत हमें तभी होती है बूंदाबांदी हो रही थोड़ी बहुत, बादल फटने जैसी स्थिति हो रही है और क्या हो सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। ये बताएं लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। आगे देखते हैं। हमें इसके लिए भी एक स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। तो कहने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं। इससे क्या होता है बहुत सारी जो सरकारें अलग अलग देशों की वो अपने आप को लोकतांत्रिक कहती हैं, लेकिन लोकतंत्र है नहीं उनके, लोकतांत्रिक है नहीं वो, बस कहती रहती हैं। तो लोकतंत्र के जो वो कहते सिद्धांत हैं, कुछ मूल सिद्धांत उनके बारे में पढ़ के हम पता कर लेंगे कौन सा का लोकतांत्रिक है और कौन सा का लोकतांत्रिक नहीं है। चलिए अब देखते हैं और दूसरा बच्चा रिव्यांग क्या कहता है। अब देखते हैं रिव्यांग क्या कहता है। रिव्यांग कहता है लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमको अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। तो एक बच्चा रिव्यांग है क्लास में, वो कहता है मैं हमें परिभाषा की ज़रूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमें बताया था जो अब्राहम लिंकन द्वारा बोला गया एक वाक्य था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। यह बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, ऐसे मान के चलिए, लेकिन इसमें सारा स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। अब आगे देखते हैं। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। वो कह रही हैं, लड़का कह रहा है कि मैं हम इस परिभाषा में बदलाव करने की क्या ज़रूरत है। अब देखते हैं मैम क्या कहती हैं। मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। मैम कह रही हैं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, यह परिभाषा बहुत अच्छी है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम विशेषता परिभाषा है। तो जो हम आगे आगे लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे तो हम खुद ही जान जाएंगे कि ये परिभाषा सर्वोत्तम नहीं है। अब कहते हैं तब तो यह कहना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे अच्छा मानते हैं। हमें क्या करना चाहिए, सब मतलब उस परिभाषा मतलब बहुत अंदर तक जाना चाहिए, उनके सब स्पष्टों को शब्दीकरण करना चाहिए उनके शब्दों को, तब हम पता कर पाएंगे कि परिभाषा किस प्रकार की है और क्या है, परिभाषा का अर्थ क्या है। तो ये परिभाषा पूरी तरीके से हमें क्या कहते हैं स्पष्टीकरण नहीं कर पाती लोकतंत्र का, और इसलिए भी नहीं मान लेना चाहिए हमें कि इसकी किसी परिभाषा हो कि मतलब बहुत नामी व्यक्ति ने कही है या सारे लोग इसे यही मानते हैं तो यही परिभाषा होगी। हमें उसका स्पष्टीकरण देखना चाहिए। अब आगे देखते हैं। एक लड़का है योलांदा लड़की, वो क्या कहती है, मैडम मैं कुछ कह सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। अब एक लड़की है योलांदा, वो कहती है मैम हमें जो परिभाषा की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द है, इसका डेमोक्रेसिया से बना है। जो डेमोक्रेसिया यूनानी शब्द है उससे बना हुआ है। ये यूनान में डेमोस का अर्थ लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। तो यूनान में क्या कहते हैं, डेमोस का अर्थ क्या होता है, यूनान में लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। तो ये बता रहे हैं कि इन सब का अर्थ है तो हमें परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, यही सही अर्थ है, तो परिभाषा की क्या ज़रूरत है। अब लेकिन देखो मैडम क्या कहती हैं, मैडम की बात सुनते हैं। मैं इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हमें हरदम उपयोगी नहीं रहता है। तो हम कह रहे हैं जो शब्द है उसका स्पष्टीकरण करने से ही परिभाषा नहीं निकल पाती, उसकी मतलब और विशेषताओं को जानना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा रह नहीं रहता, समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब मैम क्या कह रही हैं कि जो समय और प्रयोग के साथ साथ
उसका अर्थ बदलता भी रहता है, मतलब शब्दों का अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द कोई ले लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने अर्थ को ही कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, मैम बता रही हैं इसको ये कहा था कंप्यूटर को। अब दरअसल ये वो शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग कैलकुलेटर के रूप में करता है, गणना के रूप में करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। अब मैम बता रही हैं पहले कंप्यूटर का शब्द का जो उपयोग करते थे हम गणना के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। अब मैम कह रही हैं कि अब इसका अर्थ बदल चुका है, तो शब्दों का अर्थ समय के साथ साथ बदलता रहता है, तो ये एक विशेषता है। अब कहते हैं मैम कह रही हैं शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना उपयोगी नहीं होता। मैम कह रही हैं कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदलते रहते हैं। अब देखते हैं मैरी क्या कहती है। मैडम, आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा की गणना करनी होगी। तो मैम कहती हैं हाँ एकदम सही, आओ यह काम कर डालें, मतलब परिभाषा पे ध्यान दें। चलिए अब देखते हैं आगे की परिभाषा। एक सरल परिभाषा।